औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे, और टाइटल आप देख रहे हैं फर्स्ट एड, तिब्बी इमदाद, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। ज़िंदगी में हर एक इंसान को छोटी बड़ी चोट लगना एक मामूल है, और बेहतरीन उसका तदारुक ये है कि हमें ये इल्म और मालूम हो कि ऐसे हालात में हमने क्या करना है, और इसके लिए हमें फ़र्स्ट एड का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आज कल के दौर में इस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, अवामी सतह पर भी और रियासती सतह पर भी। लेकिन इससे चंद साल पहले, अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें, तो इसकी बाकायदा ट्रेनिंग स्कूल कॉलेजेस में दी जाती थी, जिसको एनसीसी के नाम से याद किया जाता है, नेशनल कैडेट कोर। उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग का भी कुछ हिस्सा था और फर्स्ट एड भी थी। मकसद ये था कि हमारे नौजवान मुआशरे के एक मुफीद शहरी बन सकें। लेकिन बाद में आने वाली हुकूमतों की तरजीहात में तब्दीली और फिर ये मामलात। पहले चैप्टर में पहली बात जो लर्निंग आउटकम्स के हम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड vocabulary used in a particular field। लैंग्वेज में हम इसको रजिस्टर कहते हैं, यानी ऐसी लैंग्वेज जो किसी मखसूस शोबे और पेशे के लिहाज से बोली जाए, उसको हम रजिस्टर कहते हैं। यानी जैसे कि हम आम तौर पर किसी चीज़ के लिए लफ्ज़, मतलब उधार के लिए हम लफ्ज़ आम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इकनॉमिक्स की ज़ुबान में आप उसको कहेंगे तो क्रेडिट का वर्ड या वर्ड यूज़ किया जाएगा। आमदन, खर्च, ये मखसूस लैंग्वेजेस के अंदाज हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स की जो लैंग्वेज है वो एक मखसूस अंदाज की होती है, और वो उसमें जो चीज़ें, वो जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो उनकी अपनी एक मखसूस पेशे से मुंसलिक होती है। यूज़ द नॉलेज ऑफ प्रीफिक्सेस डिटरमिन द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की कहानी भी आपको पहले मैं सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हम मखसूस लफ्ज़, कोई भी लफ्ज़ होता है, उसके साथ जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं, उससे एक नया लफ्ज़ बन जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल टर्न वर्ड है, टर्न मीन मोड़ना है हम इसके साथ री का वर्ड यूज करते हैं, रिटर्न हो जाता है। अब इसके माने लौटना या वापस होना के होते हैं, ठीक है। इसी तरह से और बहुत से वर्ड हैं, जैसे वेल है, वेल के साथ अब अन लगाएंगे तो अनवेल हो जाएगा, उसका अपोजिट बन जाएगा। या बाजुकात अपोजिट बन जाते हैं, बाजुकात वर्ब बन जाते हैं, बाजुकात एडजेक्टिव्स बन जाते हैं प्रीफिक्सेस सफिक्सेस लगाने से। इलस्ट्रेट द यूज ऑफ जेरेंट्स एंड इन्फिनेटिव्स। जेरेंट्स क्या होते हैं कि जो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, उसको जब आप एज अ नाउन वर्किंग यूज करेंगे, फंक्शन लेंगे, तो वो आपका जेरेंट होगा। और इन्फिनेटिव वर्ब वो होता है जिसके साथ आप किसी भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के साथ जब टू यूज होता है तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। एक बेयर इन्फिनेटिव होता है और एक TO2 इन्फिनेटिव, रियल इन्फिनेटिव होता है। वो फिर डिटेल में मैं जब लेक्चर पढ़ाता जाऊंगा तो इंशाल्लाह बताता जाऊंगा। राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक। ये टॉपिक के लिए राइट एन इफेक्टिव पर्सनल नैरेटिव इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट
डिटेल्स ऑफ टाइम। इफेक्टिव पर्सनल नैरेटिव, नैरेटिव ऐसे वो होता है जिसमें आप कोई अपने साथ होने वाला जो इंसिडेंट है उसको आप डिस्क्राइब करते हो, उसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी कहते हैं, नैरेटिव ऐसे भी कहते हैं। तो उसको वो कहते हैं जी इफेक्टिव पर्सनल नैरेटिव इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट ऑफ टाइम्स, टाइम के हवाले से आप इसको एक मजमून तरतीब दें। उसके बाद आपका है जी व्हाट इज दिस लेसन अबाउट यू, मैंने अभी आप बताया कि लेसन किस बारे में है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एड, पहली तिब्बी इमदाद के हवाले से है। हैव यू एवर गिवन फर्स्ट एड टू एनीवन, क्या आपने कभी किसी को फर्स्ट एड दी है। तो ये बेटे आपका चैप्टर है। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स इब्तदाई मैंने कुछ लिखे हैं, इसको आप एक नज़र देख लेंगे और फिर उसके बाद मैं चैप्टर की तरफ वापस आता हूँ। बहुत स्लो कुछ देर के लिए। वर्ड टेम्परेरी, आरजी, इमीडिएट, फौरी, असिस्टेंस, ताउन, कंप्राइजिंग मुश्तमिल होना, कंसिस्टिंग, ले पर्सन आम शख्स, इसको ला इल्म शख्स भी कह सकते हैं आप इसको, यानी किसी मखसूस इल्म से नावाकिफ शख्स। इक्विपमेंट, आलात, इसमें ऐसे लिख दें, ये इक्विपमेंट्स बन जाएगा तो आलात हो जाएगा। विक्टिम, शिकार या मजलूम, जो किसी चीज में फंस जाए किसी मामले में वो विक्टिम कहलाता है। क्राइसिस, बुहरान, टैकल, निमटना, अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के, माइनर, मामूली, इन्फेक्शन, जरासीम ज़दगी। ठीक हो गया बेटा जी, ये आपके वर्ड्स मीनिंग है, इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, चैप्टर की तरफ वापस आते हैं बेटे। यूनिट नंबर 4 का पैराग्राफ नंबर 1 है, कहते वी ऑल नीड हेल्प ऑल द टाइम्स। यहाँ इस वर्ड नीड को अगर आप देखें तो ये हमारा नाउन है। वी ऑल नीड हेल्प, हम सबको जरूरत पड़ती है, एट टाइम्स, बाज़ औक़ात, इन आवर लाइव्स, अपनी जिंदगियों में। वी ऑल नीड हेल्प, हम सबको जरूरत पड़ती है, एट टाइम्स, बाज़ औक़ात, इन आवर लाइव्स, अपनी जिंदगियों में। समटाइम्स, एट टाइम्स भी वही बात है, एट और समटाइम्स भी वही बात है। कहते हैं बाज़ औक़ात अपनी जिंदगियों में हमें मदद की जरूरत पड़ती है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़ औक़ात हमें हादसात पेश आ सकते हैं। एंड वी गेट हर्ट, और हम जख्मी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें हादसात पेश आ सकते हैं और हम जख्मी हो सकते हैं। When we are injured, हर्ट का मतलब भी वही है, इंजर्ड का मतलब भी वही है। और जब हम जख्मी होते हैं, और suddenly become unwell, ये वो प्रीफिक्स वाली कहानी मैं बता रहा हूं। वेल, आप जानते हैं वेल का मतलब है अच्छा, खूब, बेहतर। और अब UN जो है वो उसका प्रीफिक्स लाके ये इसको बना दिया उसने एक नया वर्ड जो कि उसका अपोजिट है। ठीक हो गया, अनवेल, खराब, अच्छा ना होना, सेहतमंद ना होना, सेहतयाब ना होना। और कहते हैं जब हम अचानक बीमार पड़ जाते हैं, वी नीड समवन, ये समवन ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समटाइम्स आपका एडवर्ब है, एट टाइम्स आपका एडवर्ब है, और समवन जो है ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है। कहते हैं वी नीड, हमें जरूरत पड़ती है, समवन, किसी की, किस चीज के लिए, टू हेल्प अस, कि हमारी मदद करे। कब? जब हम जख्मी होते हैं, जब हमें हादसात पेश आ जाते हैं। तो कहते हैं फिर हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है, टू हेल्प अस, हमें किसी की भी जरूरत होती है जो हमारी मदद करे। समवन, अब फिर वो डिफाइन कर रहा है कि कौन सा पर्सन हो जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। कोई एक ऐसा शख्स, हु नोज, जो जानता है, व्हाट टू डू, करना क्या है,
इस हालत में, इन हालात में, इस एक्सीडेंट की सूरत में जो प्रॉब्लम्स अब वो विक्टिम फेस कर रहा है, उसको सरवाइव कैसे करना है, उसको रिस्टोर कैसे करना है, उसकी हेल्प कैसे करनी है। तो कहता है हमें उस ऐसे शख्स की जरूरत पड़ती है जो ये जानता हो कि क्या करना है। इट इज द टेम्परेरी, आर्जी एंड इमीडिएट हेल्प। एक तो ये टेम्परेरी है, फॉर द टाइम बीइंग है, थोड़ी देर के लिए है, एंड इमीडिएट और फौरी मदद है, हेल्प मदद है। दिस टाइमली असिस्टेंस, टाइमली बर वक्त असिस्टेंस, ताउन, ये टाइमली आपका क्या है, वक्त पर दी जाने वाली मदद, ठीक है। टाइमली असिस्टेंस, असिस्टेंस ताउन, ये भी नाउन है आपका, ये भी नाउन है आपका। कंप्राइजिंग, कंसिस्टिंग, मुश्तमिल होना। सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सिंपल सादा सी तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल। कहता है ये बर वक्त ताउन सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होता है। इज मोस्ट क्रिटिकल नेसेसरी के माने में, लाजमी के माने में, टू द विक्टिम, उस शख्स के लिए जो उस हादसे का शिकार हो चुका है। कहते हैं ये बर वक्त और ताउन सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल बर वक्त ताउन उस मजलूम के लिए, उस हादसे के शिकार के लिए बहुत जरूरी है। एंड इज ऑफन लाइफ सेविंग, और ये अमूमन जान बचाने वाला भी हो सकता है। सॉरी, होता क्या है, होता ये है कि बाज़ औक़ात खुदा ना खासा जब हादसा होता है तो फिर ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ एंडेंजर हो जाती है। उसको सरवाइव करने के लिए जरूरी था कि इसकी ब्लीडिंग को रोका जाए। अब अगर हम हादसे की जगह पर मौजूद हों और बिला वजह हम उसको टाइम को वेस्ट करते जाएं, और उससे क्या होगा कि उसकी ब्लीडिंग बढ़ती चली जाएगी, और उसको जो सांस लेने के लिए, उसके सिस्टम को रन करने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए जितना ब्लड चाहिए होता है वो उसकी बॉडी में नहीं होगा, तो हैंस क्या होगा, डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन वहां मौजूद हो जो उस ब्लीडिंग को रोकने का सबब बन जाए, तो जब हम डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं वो यही कहता है कि जी आपने बड़ा अच्छा किया, इस टाइम आप इसको लेके आ गए, वगरना अगर आप थोड़ी सी देर करते तो खुदा ना खास्ता इसके साथ कुछ हो जाता। तो वही है जो कुदरत ने चाहा। लेकिन कुदरत ये थोड़ी कहती है भी आप सब कुछ मुझ पे छोड़ के बैठ जाएं। एफर्ट्स भी होती हैं, दुआएं भी होती हैं, कोशिश भी होती है, स्ट्रगल भी होती है, वरना ये तमाम सब कुछ हम अल्लाह के हाथ पे तो है, डेफिनेट है, और फिर हम सब कुछ हाथ छोड़ के बैठ जाए, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, अल्लाह कहता है तुम एफर्ट तो करो, कोशिश तो करो, दुआ तो करो, मैं फिर उसके अंदर जो चेंजेस होंगी वो तुम्हारी जितनी मेहनत होगी उस हिसाब से देखूंगा। एनीहाउ, तो कहते हैं कि लाइफ सेविंग होती है। एनी ले पर्सन, कोई भी आम शख्स, यहां ले पर्सन से मुराद वो है जो किसी मखसूस फील्ड से वाकफियत ना रखता हो, उसको हम ले पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी मच एजुकेटेड, आपने जो है ना मास्टर्स कर लिया, डबल मास्टर कर लिया, ट्रिपल मास्टर कर लिया, बट यू डोंट नो अबाउट फर्स्ट एड, तो यू आर अ ले पर्सन। ऐसा शख्स जो किसी मखसूस फील्ड से वाकफियत ना रखता हो, उसको उस हवाले से ले पर्सन कहा जाता है। ला इल्म जा, ऐसा शख्स जिसको किसी चीज से वाकफियत हासिल ना हो। कैन बी ट्रेंड, को ट्रेंड किया जा सकता है, तरबियत दी जा सकती है। टू एडमिनिस्टर, यहां ये वर्ब है, एडमिनिस्टर वर्ब है, चलाना, किसी भी इंतजाम को नहीं, किसी सिस्टम को, किसी प्रोसेस को मैनेज करने का नाम एडमिनिस्टर है। फर्स्ट एड, तो कहते हैं कि किसी भी आम शख्स को तिब्बी इमदाद देने के काबिल बनाया जा सकता है, कि तरबियत दी जा सकती है। द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट, तिब्बी इमदाद का अमल जारी रखा जा सकता है, इसको दिया जा सकता है यूजिंग मिनिमल, कम अज कम, छोटे थोड़े इक्विपमेंट,
छोटे आलात से छोटे आलात को इस्तेमाल करके तिब्बी इमदाद का अमल दिया जा सकता है। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी इमदाद रेंजेस का इहाता होता है, का इहाता करती है फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, जख्म लग जाने से, कट लग जाने से लेकर टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, बेहोश होना, अनकॉन्शियस बेहोश होना। कहते हैं कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म जख्म के लगने से लेकर बेहोश होने वाले शख्स तक का इहाता करती है। फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू मे ड्रॉप योर क्वेश्चन in the comments, or if you find this in the WhatsApp, you may drop your question at the end of the lecture. I will be available and I will try to answer your question and try to satisfy you. Cuts and scrapes, जख्म का लगना और खराशें लगना, स्क्रैप्स खराशें, ठीक है। हैंडलिंग माइनर, MINOR, एक होता है MINER, पेयर ऑफ वर्ड्स में आप पढ़ेंगे। MINE, आगे हम R लगा रहे हैं। माइन, MINE, माइन, कान, वो जहां से मिनरल्स निकाले जाते हैं, कोयला निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, और बहुत से मिनरल्स हैं, उसको हम माइन कहते हैं। और अगर आप R लगाते हो, माइनर हो जाएगा, उसका मतलब है कानकुन, उसमें काम करने वाला। पर अगर MINOR लगा रहे हैं तो इसका मतलब है छोटा, मामूली। कहते हैं हैंडलिंग, निमटना, माइनर एक्सीडेंट्स, छोटे हादसात को, एट होम, घर में, और ऑन द रोड, या सड़क पर या घर पर होने वाले छोटे हादसात से निमटना। डेवलप्स, पैदा करता है, अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, बहरानी इंतजाम के संभालने का शऊर पैदा करता है। घर में खुदा न खास्ता कुछ छोटे मोटे हादसात हो जाते हैं, किसी को छुरी से कट लग जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खुदा न खास्ता इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, या कोई और छोटा मोटा हादसा। कहते हैं घरों में या सड़क पर होने वाले मामूली हादसात से निमटना इंसान के अंदर बहरानी इंतजाम का शऊर पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है, टू टेकर, ये हैंडल वाला, हैंडल और माइनर सेम है, सिनोनिम्स की अगर आप बात करेंगे। टैकल, निमटना, हैंडल भी निमटना, विद अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के। एक होता है एक्सपेक्टेड, जिसकी आपको तवक्को होती है कि ये होने वाला है, और एक होता है अनएक्सपेक्टेड, आपको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है कि यार ये भी हो सकता था। अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, हंगामी सूरत हाल से, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद के साथ। कहता है कि ये लोगों को गैर मुतवक्के हंगामी सूरत से बड़े एतमाद के साथ निमटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स, फिर वो माइनर आ गया, MINOR, मामूली जख्म, मामूली घाव, कट्स, घाव, घी, अलिफ, वाव, एंड स्क्रैप्स, और खराशें। यूजुअली, अमूमन, आमतौर पर, डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम्स। कहता मामूली, घर में आप बैठे हैं, छुरी लग गई है, सुई चुभ गई है, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो कहते हैं कि ऐसे मामूली हादसात के लिए किसी इमरजेंसी रूम में जाने की जरूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर, लेकिन ये है कि मुनासिब देखभाल इज एसेंशियल, जरूरी है, लाजमी है। टू अवॉइड, बचना, इन्फेक्शन, जरासीम जदगी, और अदर कॉम्प्लिकेशंस, या दूसरी पेचीदगियों से। तो कहते हैं कि बहरहाल फिर भी जरासीम जदगी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस, दर्ज झेल रहनुमाइयाँ, कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती हैं, टू हैंडल द क्राइसिस, बहरान से निमटने में, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और तमाम का ख्याल रखने में आपकी मददगार हो सकती हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 अगेन चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड
इसका पैराग्राफ नंबर 2 अभी इन प्रोग्रेस है। कल इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ क्यूरी क्वेश्चन अबाउट दिस or you feel difficulty in translating the paragraph or line, you may ask again. Thank you very much. Allah Hafiz.